गुरुजी के चरणों में सत्सत नमन और आप सभी साधकों को प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम साध्वी आनंदीमा है और इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो आज 1 जनवरी 2025। ऐसे तो आप लोग बोलते हैं कि नया साल 2025 आ गया। अरे नया साल नहीं, दिन तो हर दिन बदलते हैं, दिन तो हर दिन बदल रहा है, साल तो हर साल बदल रही है, नया दिन हर दिन आ रही है। लेकिन खुद को बदलना सीखे। हम खुद को नहीं बदलते हैं, हमारे मन को नया नहीं करते हैं। तो मन को नया करना है, सही दिशा बदलना है, मतलब सही दिशा पे आना है। गलत दिशा बदलना है, सही दिशा पे आना है, यही है नया। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। तो क्या करेंगे नया साल में? नया साल बोलते हैं। तो जो 2025 पुराने जितने भी चली गई, बहुत हमने जो भी हम करे सही रास्ता नहीं पकड़े। सही रास्ता क्या है? दिशा ना यही है। सदियों से लोग ना जाने क्यों परमात्मा को रिझा रहे हैं, खोकर अपना अमूल्य समय खुद को ठगा रहे हैं। अरे परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं जिसे खुशामद की जरूरत है। परमात्मा तो प्रकृति का नियम है, जिस पे चलना ही सच्चा उपचार है, तो नया साल में जो 2025 आ गई, इसमें आप एक संकल्प करिए, शपथ लीजिए। अपने जीवन को अगर भाग्य परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप किस्मत चमकना चाहते हैं, अगर नया जीवन, आपका जीवन पूरी हर समय नया हो, हर क्षण नया हो, हर क्षण आनंद में हो, ऐसा चाहते हैं तो आप शपथ करिए आज कि आप जो दूध से बनी चीजें ले रहे हैं, मांसाहार ले रहे हैं, शहद ले रहे हैं, सिल्क के कपड़े पहन रहे हैं, चमड़े की चीजें ले रहे हैं, इसमें आप किसी को दुख दर्द दे रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं। तो प्रकृति के नियम ये है कि जैसे करनी ऐसे भरनी, जैसा बीज बोएंगे ऐसा फल पाएंगे। What you do comes back to you। अगर नीम का बीज बोएंगे और आम का फल मिले सोचेंगे तो नहीं आएगी। ये कर्म सिद्धांत है, कर्म पे ध्यान देना है, कार्मिक अकाउंट ठीक करना है। तो 2025 में आपने कार्मिक अकाउंट ठीक करने की बेड़ा उठाइए। तो कैसे करें ना? आप यही सब प्राणीजन्य द्रव्य को त्याग कर दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बनी ही नहीं है। और बेजुबान का आवाज बनिए, रेज योर वॉइस अगेंस्ट वॉइसलेस एनिमल्स। तो वॉइसलेस प्राणी के अगेंस्ट में जो बेजुबान है, उनके लिए आप अपनी वॉइस रेज करिए, आवाज उठाइए। फिर देखिए क्या चमत्कार होगा आपके साथ। आवाज उठाने की मतलब क्या? जन तक जागरूक कराइए, विघन बनाइए, लोगों तक पहुंचाइए हम कितना दूसरों को दुख दर्द दे रहे, कष्ट दे रहे, जिसके कारण हमारे पास दुख दर्द वापस आ रहा है, बैक हो रही है। हम पेन दे रहे हैं तभी तो पेन आ रही है। ये एक छोटा सा नियम है। एक बीज बोएंगे तो कितनी बीज आपको आती है। एक मुट्ठी गेहूं आप बोते हैं तो कितने गेहूं का आपको पास वापस आती है। ऐसे अगर किसी को आप कष्ट दे के आपके आहार में लेंगे, हिंसा वाली जन्य द्रव्य अगर आप लेंगे, तो कितनी दुख दर्द दे के लिए तो दुख दर्द वापस आएगी। ये तो आपको कम मिल रहा है। कैंसर कम सजा है, ये ज्यादा सजा नहीं है। आप जिंदा है अभी भी, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। बोलते हैं लोग कैंसर हो गया, आर्थराइटिस हो गई, मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गया, किडनी प्रॉब्लम हो गया, ऐसे बताते हैं लोगों ने। फोन करते डायबिटिक हो गया, थायराइड हो गई। क्यों? आपको क्यों हुआ? दूसरे प्राणी को क्यों नहीं हुई? क्योंकि दूसरे प्राणी प्रकृति के नियम पे चले हैं, प्रकृति के नियम को उल्लंघन नहीं करे। उन्होंने हर समय अपनी शुक्राना करे, शिकायत भाव में नहीं रहे, ओहो भाव में भरे। ऐसे ही आप भी अपनी जीवन को जैसे दूसरे प्राणी प्रकृति की नियम पे चल रहे हैं, ऐसे सृष्टि पे दृष्टि दीजिए और अपने रास्ता सही करिए, वास्तविक सत्य पे चलिए। आपकी आहार सिर्फ ओनली एंड ओनली प्राकृतिक आहार, फ्रूट्स देख सकते हैं, मतलब ये फल खाइए अच्छे से। ये इसके लिए आप पैदा हुए हैं। आपका डिजाइन, आपके शरीर का डिजाइन फल खाने के लिए हुआ है, क्योंकि आप बंधक का डीएनए आपके साथ सेम है।
तो बंदर जैसे बन जाइए। बंदर जो खाता है ऐसे ऐसे आहार लीजिए और ऐसे मजे करिए, फल खा के आनंद में रहिए, तो आप हर समय सही रहेंगे और शारीरिक रूप से सही रहेंगे, मानसिक रूप से सही रहेंगे, आध्यात्मिक में आपकी लाभ होगी। क्योंकि हमारा जीवन, मनुष्य जीवन मिला है स्वस्मरण के लिए, अपनी स्मरण, हर समय अपने में स्थित रहने के लिए। तो वो चीज कब आएगी? जब आप नमक छोड़ेंगे, जब आप मसाला छोड़ेंगे, जब आप आग में पका वाला भोजन का त्याग करेंगे, आप पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहेंगे, तो आप प्रकृति की नियम को फॉलो करें। है नहीं तो आप प्रकृति की नियम को फॉलो नहीं करें। अगर मच्छर को भी मार रहे हैं, ऑल आउट लगा रहे हैं, मक्खी को भी मार रहे हैं, चूहे को भी, कॉकरोच को भी हीट लगा रहे हैं, मतलब प्रकृति को आप किसी भी तरह नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए यही ध्यान दीजिए, एसी पे रहना बंद करिए, रूम हीटर चलाना बंद करिए। ये सब चीजें प्रकृति की नियम को उल्लंघन ही कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक आहार खाइए और अपनी जीवन को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, तंदुरुस्त रखिए। पेड़ पौधे लगाइए, बीज बोइए, पेड़ पौधे लगाइए और जंगल बनाइए, मतलब नेचर को बढ़ा दीजिए, देना सीखिए, देना सीखिए। अगर आप देना आ जाएगा आपको, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हर समय देना, बांटना 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 बांटना। प्रकृति दे रही है सब कुछ, आपको फ्री में दे रही है, तो आप भी ऐसे देना सीखिए। तो इसी हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, तो देना सीखिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम।